हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम आ थानू चौधरी दी गुड़िया व्लॉग च। आज मैंने कहा कि व्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ और पहले जब मैं जा रही थी तो मुझे याद ही नहीं रहा ना, तो फिर ये बस में बैठ के तो मुझे ख़्याल आया कि चलें आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बस में जो है वो मुझे तो सबसे लास्ट में बैठना पसंद है और मुझे इतना मज़ा आता है वहाँ पे, इतना मज़ा आता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ ना। और ये जो है वो अंकल स्टॉप पे, ज़ाहिर सी बात है बस जाती है तो स्टॉप पे जगह जगह रुकती है ताकि लड़कियों को पिक करना होता है रास्ते से। और ये मैंने सोचा कि कुछ बाहर के मनाजिर भी आपको दिखा दिए जाएँ कि हमारे एरिया में काफ़ी ग्रीनरी है। और अंकल जो है वो बस इस तरह से चला रहे होते हैं सुबह, जैसे दौड़ा दौड़ा के लेके जा रहे हो ना, बस तेज़ तेज़ जैसे कोई रेस लगी होती है और अंकल ने ज़रूर ही विन करनी है। और ये कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं जिनके बारे में मुझे आज तक पता नहीं चला कि इनमें होता क्या है। मतलब मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं वो करूं, पूछूं या मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लूं। तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि जिस दिन मुझे इन सब के बारे में पता होगा। और अभी मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई गवर्नमेंट प्लेस होती है, उसकी बाउंड्रीज इतनी दूर दूर तक होती हैं, बंदा देख के हैरान हो जाता है। और यूनिवर्सिटी जाते हुए सिर्फ एक ही चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है और वो है ये पुल। तो ये ब्रिज से हम गुज़र रहे थे और ये ब्रिज मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से गुज़रते हुए ना एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग आती है, गुड वाली, कि बहुत मज़े का है। और ये वो यहाँ से ये पानी नीचे से गुज़र रहा होता है और अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये कहाँ से बहता हुआ आ रहा होता है। तो आई थिंक कि ये जो पहाड़ वगैरह होते हैं स्नोफॉल वाले, वो जब पिघलते हैं तो वहाँ से आ रहा होता है। और मौसम चेक करें, आज तो ऐसा लग रहा है कि बादल बिल्कुल ज़मीन पे ही आने वाले हैं और कितने प्यारे और कितने खूबसूरत मनाज़र हैं। और यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी की ऊंचाई का सफ़र शुरू हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि यूनिवर्सिटी इतनी ऊंचाई पे बनाने की ज़रूरत क्या थी। क्या गवर्नमेंट को कोई और प्लेस नहीं मिल रही थी हमारी यूनिवर्सिटी के लिए इतना ऊंचाई पे बनाने? मतलब क्या चाहते हैं ये लोग कि हम ऊपर से सारे पूरे शहर को नीचे तक देखें, लाइक क्या हो रहा है या किधर से क्या हो रहा है, ऐसे दूर से नज़र आती है, ऐसे जैसे पहाड़ की चोटी पे हमारी यूनिवर्सिटी हो। तो अगर शुक्र करें कि हम बस में जा रहे होते हैं, अगर कभी चल के जाना पड़े तो वो अल्लाह, वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी दिन। यहाँ पर आ गए थे हम लोग बिल्कुल अपने बैरियर के पास, और बैरियर के पास ये देख सकते हैं आप कि पहाड़ कितना प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये लोकल गाड़ियाँ जो आती हैं ना, लोकल स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी गाड़ियाँ थी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि यूनिवर्सिटी वालों ने ये खड्डा क्यों खोदा है, क्या चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा पढ़ा के जब वो मर जाएं तो यहाँ पे डाल दें, या कोई और सीन है? इस बात की भी बिल्कुल समझ नहीं आती। और ये खड्डा कोई ना बड़ा सारा खड्डा खोदा हुआ है कोई, इसको काफ़ी अर्सा लाइक कह सकते हैं कि 2 सेमेस्टर तो हो गए हैं मुझे ये देखते हुए। और फिर ये मेन बैरियर आ जाता है। देन यहाँ पे ये प्लांटेशन हुई हुई है और ये बहुत खूबसूरत है। ये जब हम चले जाएंगे ना तो फिर दरख्त बड़े होंगे तो कुछ प्यारे लगेंगे। और ये एक ब्लॉक बना है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, आई थिंक ये आईटी के लिए है। अभी इसमें कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं हुई हुई, क्लासेस वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाला ब्लॉक। और ये सबसे मुश्किल काम लग रहा होता है जब बस से उतरना होता है और दिल ही नहीं कर रहा होता। मेरा तो दिल करता है बस यहीं से वापस बस घुमाए और हम वापस घर को चल पड़े। और एक तो यूनिवर्सिटी की ये बात समझ में नहीं आती है कि सुबह सवेरे ये कार्ड चेक करने वाला, बैग चेक करने वाला सीन क्या होता है। अब मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी में कोई पागल ही होगा जो सुबह सवेरे आएगा उठ के, मतलब जिसकी क्लासेस नहीं है, जिसका कोई काम नहीं है, वो यहाँ पर आएगा ही क्यों? किसी की क्यों इतनी मत मारी हुई है? और ऊपर से बैग चेक करने का। अब अगर किसी ने कुछ करना होगा तो इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि बैग में सीधा सीधा सामने सब कुछ रख के ले आए। फिर मैंने कहा कि चलें आपको थोड़ी यूनिवर्सिटी दिखाते हैं। और यूनिवर्सिटी का हमारा एरिया भी बहुत मज़े का है, ग्रीनरी है काफ़ी। और यहाँ जाते हुए बस एक ही ख्याल आ रहा होता है, कब वो दिन आएगा कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी, कब वो दिन आएगा। और उसके बाद ये आ जाती है, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और मैं देख रही थी कि मतलब
कब मेरी दोस्तें आएंगी, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। और ये हमारे टीचर हैं एक, और काफ़ी अच्छे, और मुझे तो बहुत ही पसंद है ये टीचर। और ये हमारा डिपार्टमेंट आ गया। ये पीछे से मुझे मेरी दोस्तें सुनवाई करी थी। अब उन्हें मैंने बताया नहीं है कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने, और व्लॉग बनाना स्टार्ट किया हुआ है। अब उनको तो ये बात नहीं पता थी, तो वो पीछे से बोली जा रही थी कि तुम क्या स्नैप्स बना रही हो, क्या स्नैप्स बना रही हो। लेकिन मैंने कहा चलें खैर, थोड़ा मेरा चैनल अच्छा हो जाए ना तो मैं फिर बताऊँगी कि हाँ मैंने ये कारस्तानियाँ स्टार्ट की हुई हैं। और ये हमारा डिपार्टमेंट है, और इसमें भी बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं, और ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है, देखें। और ये जो है ना, मुझे अब इतना तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या आप बनाते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अच्छे से बना लूँ। और ये कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ की क्लासेस भी हो रही थी। और ये जो है मेरी फ्रेंड का एक फॉर्म था माइग्रेशन का, उसके लिए हम एग्ज़ाम की तरफ जा रहे थे। और ये ना सही ख्वारी वाला काम था, 3-4 दिनों से हम इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन हमसे हो ही नहीं आता। कभी क्या, कभी यहाँ से साइन कराओ, कभी वहाँ से साइन कराओ। ऐसे ही करते करते जो है ना, हमें सही ख्वारी करा रहे थे ये लोग। फिर हम चले गए, आखिरकार साइन वगैरह करा के HOD से एंड ऑल जो भी उनके प्रोसेस था। और फिर उसके बाद हमने कहा कि ये हमें ना माइग्रेशन का जो भी प्रोसेस है वो कर दें। तो बस ये हम ना थके हारे टूटे से उठ के जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना ये हमें दे दें और आप वहाँ पे जाके वेट करें। और हम वेट करने लगे, देख रहे थे कि कब हमारी जान छूटेगी। फाइनली हमें फॉर्म मिल गया, और हम वहाँ से वापस जा रहे थे अपने डिपार्टमेंट की तरफ। और फिर ये आ गया छुट्टी का टाइम, लाइक घर आने का वक्त आ गया। और ज़रा मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। रोज़े ने इतना तंग किया हुआ था ना, तंग भी नहीं कह सकते, लाइक आज रोज़ा लग रहा था। इतने दिनों से बादल थे और इतना अच्छा मौसम था ना, तो आज थोड़ी धूप आई तो हम लोगों के तो तोते ही उड़ गए। इतनी हमें जो है ना थकावट हो रही थी, और सबसे ज़्यादा कि हम लोग एग्ज़ाम की तरफ चक्कर लगा के ना सही थके हुए थे। और ये हमारी उतराई का सफ़र शुरू हो गया। जितना ऊपर की तरफ आना है, जाहिर सी बात है उतना नीचे की तरफ भी जाना है। तो हम ये जा रहे थे, और मैं ये सोच रही थी कि कितना मतलब ना कितनी मेहनत करनी पड़ी है, और क्या कुछ इन्होंने ऊपर, मतलब मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ मैं यही सोच रही थी यूनिवर्सिटी इन लोगों ने इतनी ऊंची बना कैसे ली, क्या हो रहा था मतलब। और बस सबका ही हाल ना निढाल हुई थी, सब की सब, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। और आज ये बात अच्छी थी आज की कि मतलब बैक वाला डोर ओपन किया हुआ था, नहीं तो अंकल हमेशा कोशिश करते हैं कि ये बंद हो। मैं कहती हूँ भाई हम मर जाएं, हमें हवा, मतलब हमें हवा की ज़रूरत है यार, हमें खोल दिया करें यार डोर बैक वाला। नहीं, उनको ये डर होता है कि कोई बच्ची गिर जाएगी एंड देन सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, हम कोई प्रेप नर्सरी के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हमने कैसे गिर जाना है यहाँ से। लेकिन फिर भी क्या करें, अब उनको कौन समझाए। तो आज मैं इसलिए खुश थी कि हवा आ रही थी बहुत मज़े की, ठंडी ठंडी, तो अच्छा लग रहा था जी। ये कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के गेट्स, ये दुकानें हैं जिनका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या इसका सीन है। और ये वही ब्रिज के पास आ गए हम। अब इसका नाम मुझे, आई थिंक इसको अयूब ब्रिज कहते हैं, अयूब पुल शायद के। कुछ अर्सा पहले ये टूट गया था, बहुत बारिशें हुई थी, और ये थोड़ा टूटा तो नहीं था, मतलब अपनी प्लेस से थोड़ा सा नीचे एक कर्व टाइप कह लो वो बन गई थी। इसका एक पिलर जो था ना वो थोड़ा ज़मीन में धंस गया था, तो काफ़ी अर्सा ये बन रहा, और दूसरे वाला साइड यूज़ होती थी। और ये देखें कितना खूबसूरत, कितना प्यारा मंज़र है। जब भी मैं यूनिवर्सिटी आती हूँ तो इसी की स्नैप्स होती हैं मेरी। और बस फिर जो है वापसी का सफ़र था, और ये आ गई जी मैं अपनी घर की तरफ। और घर की तरफ आई, और ये मैं देख रही थी कि अल्लाह जाने यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ शुरू की हुई होती है, और ये बच्चे खेल रहे थे। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि मैं आ रही हूँ तो ये मुझे मिलने जुलने के लिए आ गए। और ये है अब्दुलरहमान, और ये है शयान है इसका नाम, और ये भी बड़े मज़े से मुझे मिल रहा था। और उसकी बाद जो है हम लोग चल पड़े थी अपने घर की तरफ, कि फिर एक और बच्ची आई मुझे मिलने के लिए।
कि अस्सलामुअलैकुम आपी। तो मैंने कहा वही बड़ी वो हो गया। फिर उसके बाद जी ये घर की तरफ का रास्ता है और ये घर की तरफ मैं जा रही थी और देखें कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह से फिर हम जाते गए और हम मतलब बिल्कुल मेरे में सांस ही नहीं था यार। आज तो रोज़े आज सही पता चल रहा था रोज़े का। और इसी तरह से हम अपनी वीडियो का एहतमाम करते हैं। फिर बात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।